हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान की 1000 क्वेश्चन की सीरीज लाए हैं। ठीक है, जो झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं तथा जिनके आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, आज हम आपके लिए समझ सेट 1 लाए हैं, जो प्रत्येक सेट में 30-30 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, एक सेट में 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेट को, सेट 1 को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में पहली बार जनगणना कब हुई थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है झारखंड में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो वो हुई थी 1872 ईस्वी में। कब हुई थी? तो वो 1872 ईस्वी में। ठीक है, देखते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड टूरिस्ट स्टे होम की स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। झारखंड टूरिस्ट स्टे होम की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड तो कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारे 2009 में। ठीक है, 2009 में। ठीक है, चलते हैं हम लोग फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत कब हुई, यानी कि शुरुआत कब हुई मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की। ठीक है, तो ये शुरुआत हुई थी 2001 में। ठीक है, 2001। हमारे पास अगला प्रश्न है कि चौथा नंबर, झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं। क्या क्वेश्चन है? झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? तो ये टोटल 32 हैं। ठीक है, झारखंड में टोटल 32 जनजातीय समूह हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फिर अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया। झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया? तो ये 1908 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, 1908 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद है झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो हमारा है रांची। कौन सा है? तो रांची। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है। तो हुंड्रू जलप्रपात हमारा रांची ज़िले में है। ठीक है, रांची ज़िले में है और ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये मोस्ट हर एक एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है और हर एक एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ये और इसके आने की प्रबल संभावना भी है। ये 1914 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में है? झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये धनबाद जिले में है। ठीक है, धनबाद जिले में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में है। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में? चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो ये हमारा है हजारीबाग ज़िले में। ठीक है, हजारीबाग ज़िले में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो ये रांची को कहा जाता है। ठीक है, रांची को। उसके बाद हम लोग बढ़ते फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये 1960 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बढ़ते हम लोग फिर अगले प्रश्न पे। हमारे पास अगला प्रश्न है कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो वो साहेबगंज जिले में बहती है। ठीक है, साहेबगंज जिले में बहती है गंगा नदी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1980 में हुई थी। ठीक है, 1980 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि झारखंड धाम किस जिले में है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, उसमें है कि झारखंड धाम किस जिले में है। झारखंड धाम हमारे गिरिडीह जिले में है। ठीक है, देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक होता है। ठीक है, झारखंड में सिंचाई के लिए
किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तो कुआं का प्रयोग होता है। ठीक है, कुआं का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी। झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1937 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1937। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। रांची में एचईसी की स्थापना किस देश के सहयोग से लगाया गया था या किया गया था। ठीक है, यानी कौन सा देश उसमें सहयोग किया था। कहीं कहीं पूर्व चेकोस्लोवाकिया लिखता है, कहीं कहीं चेकोस्लोवाकिया लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, उसे चेकोस्लोवाकिया ही याद रखिए। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना है, याद रखिए तिलैया जल विद्युत परियोजना, ये झारखंड का पहला जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और ये हमारा है बराकर नदी पे। ठीक है, बराकर नदी पे तिलैया जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि राज्य में चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। राज्य में चांडिल जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पे, चांडिल, यहाँ पे अनुस्वार छूटा था। चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक शैल कौन सा पाया जाता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक शैल कौन सा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है धारवाड़ युगीन, सॉरी धारवाड़ युगीन नहीं, आर्कियन शैल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जो धारवाड़ युगीन है उसमें सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज का भंडार उसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग फिर अगले प्रश्न। हम लोगों ने 19 नंबर क्वेश्चन को स्किप कर दिए थे। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन था हमारा कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। यहाँ धात्विक खनिज है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा था। ठीक है, हमारा जो 22 नंबर क्वेश्चन था उसमें इससे पहले वाला क्वेश्चन उसमें था कि कौन सा शैल सर्वाधिक है, तो वो आर्कियन शैल है। ठीक है, इसमें पूछा गया कि कौन सा किन चट्टानों को धात्विक खनिज, यानी इसमें धातु की मात्रा यानी कि खनिज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो वो होती है धारवाड़ युगीन के चट्टानों में। ठीक है, बढ़ते हम लोग फिर 22 नंबर तक हम लोग पहुँचे थे, अब बढ़ते हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 23 नंबर में क्वेश्चन है कि झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, तो वो है नेतरहाट। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि जिसका मतलब उपनाम बोल सकते हैं कि कौन सी नदी का उपनाम या कीकट के नाम से प्रसिद्ध है। उपनाम कीकट है या कीकट के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो हमारी है पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये झारखंड के सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पश्चिम सिंहभूम का है। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं। अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो झारखंड में कितने अनुमंडल हैं, तो 35 अनुमंडल हैं। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो एक झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसमें बाघों की गणना 1936 ईस्वी में हुई, 1932 में हुई थी। ठीक है, जब, और ये झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व पार्क है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई है वो 1986 में हुई है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है। तोपचांची झील। ठीक है, तोपचांची झील की बात हो रही है, तो ये तोपचांची झील हमारा धनबाद में है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि किस जिले में फॉसिल पार्क स्थित है। राजमहल फॉसिल पार्क स्थित है। ठीक है, राजमहल फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है, झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो वो हमारा साहेबगंज जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न और इसका लास्ट प्रश्न है कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है। ठीक है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है, तो वो है हमारा जमशेदपुर। ठीक है, तो
आज के प्रश्न में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, 30 प्रश्न फिर लेके आएंगे हम आप लोग के लिए, सेट 2। ठीक है, जल्द ही कल। तो बने रहिए चैनल के साथ, और चैनल को पर नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।